12 अप्रैल चैत पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला दे एक छोटी सी चीज़, 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम आपको एक ऐसी खास जानकारी देने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों को पता होगी। अगर आप चैत पूर्णिमा के दिन यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर होगी और जीवन में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहेगी। चैत पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह चुपचाप गाय को एक खास चीज खिला दे। इससे आपको अपार धन लाभ होगा, जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, पितृदोष, शारीरिक दुख और अन्य संकट दूर होंगे। साल भर आपके घर में लक्ष्मी माता का वास रहेगा। ऐसा माना जाता है कि अगर यह उपाय ठीक से किया जाए तो 60 पीढ़ियों तक धन्य धान्य में सुख बना रहता है। आपका बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता जाएगा और खर्चा नियंत्रण में रहेगा। यह एक छोटी सी चीज आपके जीवन को बदल सकती है। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति चैत पूर्णिमा के दिन गौ सेवा करता है उसके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए चली जाती है। ऐसे व्यक्ति के घर में कभी अन्न, वस्त्र या धन की कमी नहीं रहती। अब जानते हैं चैत पूर्णिमा और हनुमान जयंती के दिन कौन कौन से खास उपाय किए जा सकते हैं। मित्रों, इस दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार की चैत पूर्णिमा बहुत ही विशेष और शक्तिशाली मानी जा रही है क्योंकि इसी दिन हनुमान जयंती भी है। हिंदू धर्म में बहुत सी पूर्णिमाएं आती है लेकिन चैत पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान हरि, विष्णु, माता लक्ष्मी और गौ माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों और पुराणों में यह लिखा गया है कि चैत पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का सबसे उत्तम समय होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी में होता है और माना जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलती है। इसीलिए इस दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देना और लक्ष्मी नारायण की पूजा करना बहुत ही फलदायक होता है। महिलाएं इस दिन विशेष व्रत भी करती है। चैत पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बहुत खास और पवित्र माना गया है। मित्रों, चैत पूर्णिमा की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और पूरा दिन संयम में रह कर के पूजा करनी चाहिए। वैसे तो चैत पूर्णिमा के दिन स्नान और पूजन का विशेष ही महत्व होता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आपके घर में हमेशा धन संपत्ति बनी रहेगी, जीवन के सारे दुख दर्द और संकट दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक खास और ज़रूरी चीज़ के बारे में बताएंगे जिसे कि चैत पूर्णिमा के दिन गाय को जरूर खिलाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अपने लाभ के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इसे बीच बीच में या टुकड़ों में देखेंगे तो इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा और इससे जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, न ही आपको पूजा का कोई फल मिलेगा और न ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको गौ माता से जुड़े ऐसे उपाय बताए जाएंगे जिन्हें करने से आपके जीवन के दुख, दर्द और रुकावटें दूर हो सकती है और कामयाबी मिलने लगती है। लेकिन यदि आप इस दिन तंत्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक विशेष गौ माता से जुड़ा उपाय विधि पूर्वक कर लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इस उपाय को करने से आपके नवग्रह अनुकूल हो जाते हैं, राहु केतु की स्थिति सुधरती है क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु के हाथों में होता है। इस उपाय से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धीरे धीरे सभी पैसे से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएगी। जब माता लक्ष्मी किसी व्यक्ति पर कृपा करती है तो उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, गाय को ऐसा क्या खिलाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर दिवाली, धनतेरस या पूर्णिमा की जाती है, पूजा होती है, तब गौ माता की पूजा की जाती है। उन्हें भोग में कुछ न कुछ अवश्य खिलाया ही जाता है, चाहे केवल 2 पूरी ही क्यों न हो।
तो इस उपाय को आपको 12 अप्रैल चैत पूर्णिमा के दिन ही करना है। साथ ही सूर्य देव को जल चढ़ाकर उनकी पूजा करनी है और परिक्रमा करनी है। जो भी भोग आपने बनाया है उसे किसी पवित्र नदी के घाट पे अर्पित करना है। इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक भी जलाना है, क्योंकि मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। यह उपाय बहुत ही सरल है। गौ माता, जिसके शरीर में अनेक देवी देवताओं का वास होता है, उनसे जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत होते हैं। जैसे गाय का दूध निकालते समय वह पैर मार दे और दूध फैल जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। अगर आप कहीं यात्रा पर निकल रहे हों और सामने गाय आपने बछड़े को दूध पिलाती दिख जाए तो वह यात्रा जरूर सफल होती है। यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज़ सुनाई देना और रात में उसकी आवाज़ आना भी शुभ संकेत होते हैं। दोस्तों, चैत पूर्णिमा के महीने में गाय के साथ कुछ गलतियां भूल कर भी न करें, नहीं तो यह बड़ा पाप माना जाता है। गाय को इतना पवित्र माना गया है तो कुछ लोग इसका गलत व्यवहार कैसे कर सकते हैं। जैसे कि वह दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं, फिर कोई उसे डंडे मारता है, कोई पानी डाल देता है, कभी वह घायल हो जाती है तो कभी बीमार होकर मर जाती है। ऐसे में जरूरी है कि हम समझें कि शास्त्रों में गाय के बारे में क्या कहा गया है। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मित्रों, गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तप करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार बैल के रूप में आए वृद्ध का वध कर दिया था। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें सभी तीर्थों को बुला करके एक कुंड बनवाना पड़ा और उनमें स्नान करके ही वे मुक्त हो पाए। गाय को पानी पीते समय भगाना भी पाप माना जाता है। आराम कर रही गाय को उठाने के लिए डंडा मारना या उस पर पानी डालना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में दर दर भटकता है। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें खिलाते हैं और उनकी देखभाल अच्छे से करते हैं, उनके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। गाय के बछड़े के लिए थोड़ा गाय के दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग गाय को एक बार धोने के बाद फिर से बचा हुआ दूध भी निकाल लेते हैं, जो बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसा करने वाला व्यक्ति महापापी कहलाता है। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गाय और बैल की पीठ पर कभी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप माना गया है और ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। केवल नंदी, जो भगवान शिव के वाहन हैं, उन्होंने खुद की इच्छा से भगवान शिव की सवारी बनने का निर्णय लिया था। शास्त्रों में गाय का दान बहुत ही पुण्यदायी माना गया है, लेकिन कभी भी बूढ़ी या बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। अगर मित्रों कुंडली में पितृ दोष हो तो चैत पूर्णिमा, एकादशी या किसी खास दिन पर गाय को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से इस दोष से राहत मिलती है। दोस्तों, हर शुभ काम में गाय से जुड़ी चीज़ों जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध या घी का उपयोग जरूर करें, इससे पुण्य मिलता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहाँ के सारे वास्तु दोष खुद ही खत्म हो जाते हैं। गाय की पीठ पर जो उभार होता है वह बृहस्पति ग्रह का प्रतीक होता है। यदि आपकी जन्म पत्री में बृहस्पति मकर राशि में हो या कमजोर हो और यात्रा के समय सामने गाय आ जाए तो उसे अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। यह बहुत शुभ संकेत होता है और आपकी यात्रा सफल होती है। अगर यात्रा पर जाते समय गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिख जाए तो यह भी शुभ संकेत है और सफलता का सूचक होता है। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। आपको रोज ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलानी चाहिए। अगर आप एक दिन पहले की बची रोटी देंगे तो वह बासी मानी जाएगी और इसे खिलाना ठीक नहीं है। बासी रोटी देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और जीवन में दुख और असफलता बढ़ जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि रोज नई रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। साथ ही साथ सड़ी गली सब्जियां या फल भी गाय को नहीं देनी चाहिए।
कई लोग गलती से ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। ऐसा अगर आप करते हैं, यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आपके भाग्य डूबने लगते हैं। इसके अलावा आप अपना भाग्य उदय करने के लिए आटे की 11 लोइयां बनाइए, उन पर हल्दी लगाएं और फिर गाय को खिलाएं। हर लोई को एक साथ मिलाकर दे, गाय के चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके सारे काम बनने लगते हैं। जीवन में जो भी अड़चनें चल रही होती है वह दूर हो जाती है और खुशियां आने लगती है। साथ ही आप एक बार गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें, इससे आपके सभी कार्य सफल होंगे। जब भी आप गाय को रोटी दे तो उसमें हल्दी, थोड़ा घी या मिश्री जरूर लगाएं। गाय को कभी भी सूखी रोटी न खिलाएं, मतलब बिना कुछ लगाए सीधे रोटी नहीं देनी चाहिए। इससे शुभ फल नहीं मिलते। यह कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती एक ही दिन है। चैत्र पूर्णिमा शनिवार 12 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। बात करते हैं पूजा विधि की। स्नान के बाद संकल्प ले और भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। गंगाजल से अभिषेक करें, मंत्र जाप आरती करें और तुलसी दल और खीर का भोग अर्पित करें। रात्रि में चंद्रमा की पूजा करें, दूध में मिश्री मिला करके अर्घ्य दे, फिर व्रत का पालन करें। हनुमान जयंती 2025 को शनिवार 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको यह ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती है, इसीलिए आप सभी मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भक्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।